हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? मैं आज अपने स्टूडियो में नहीं हूँ एक्चुअली, और गाड़ी में हूँ, लाइट भी कम है। ये मैं बहुत अर्जेंटली बना रहा हूँ। एक्चुअली मैं आया था कोई और गाड़ी करने, आज मेरा रिव्यू था, शूट था, पर दोस्तों वो थोड़ी सी लेट है। तो मैंने सोचा भाई जो बड़ी अपडेट आ गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो भाई मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा। कल जो मैंने पंच की वीडियो बनाई थी फेसलिफ्ट की, उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आ रहा है और टर्बो नहीं आ रहा। दोस्तों मैं गलत था, मैं अगेन सॉरी बोलता हूँ। तो अच्छी बात है, मैंने एक ही दिन में आपको अपडेट कर दिया है। टाटा पंच इज कमिंग विद 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। भाई मतलब टाटा मोटर्स क्या कर रहे हैं भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आप समझ रहे हो इस बात का क्या मतलब है? टाटा पंच के अंदर भाई, और हाँ, ये वही इंजन होने वाला है, उसी तरीके से ट्यून्ड होने वाला है। आई मीन इंजन तो नेक्सॉन वाला है, पर जिस तरीके से एल्ट्रोस रेसर आई थी ना भाई, वो 11-12 लाख रुपए की गाड़ी, सेम वही ट्यूनिंग करके देंगे आपको टाटा पंच फेसलिफ्ट के अंदर। मतलब भाई लिटरली दिस इज गोना बी रियली क्रेजी। अब दोस्तों मैं सच बताऊं ना, मैं काफी हद तक कंफ्यूज हो गया हूं, क्योंकि यार 1.2 लीटर लेने के लिए लोग नेक्सॉन टर्बो ले रहे थे। ठीक है, बात को समझना बहुत गहराई से। ये एडवांटेज तो है, पर कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी देगा। पहले मैंने सोचा कि शायद टाटा मोटर्स ना मारुति की छोटी गाड़ियों की सेल को क्रैक करना चाहते हैं और हमला कर रहे हैं, बढ़िया। पर दोस्तों एक प्रॉब्लम है, मारुति की जो सेल्स होती है वो तो होती ही माइलेज की वजह से है, या फिर उनको चाहिए एक वैल्यू फॉर मनी कार, सस्ती कार। पर पंच तो महंगी हो जाएगी टर्बो आने के बाद, सस्ती तो रहेगी नहीं। अब ये मुझे नहीं पता कि भाई ये 6 लाख में टर्बो दे रहे वाले हैं कि क्या करने वाले हैं। वैसे तो देखो भाई, पॉसिबल ही नहीं है कि 6 लाख में बेस मॉडल से टर्बो आ जाए। तो मुझे लगता है एक सेपरेट वेरिएंट आएगा जहां पे आपको पंच में टर्बो के ऑप्शन मिलेंगे। मैंने काफी सोचा, मैंने काफी दिमाग लगाया कि यार ये क्या स्ट्रेटेजी है, क्या गेम प्लान है। और एक बात मुझे समझ में आ रही है, ये अपग्रेड मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से इंडस्ट्री शिफ्ट होगी। 1.2 लीटर आपको पंच में दे दिया क्योंकि एल्ट्रोस का फेल हो गया था रेसर कॉन्सेप्ट। अब तुम सोचोगे कि भाई नेक्सॉन की सेल तो गई, नहीं गई भाई। प्लान समझो अब तुम, असली क्या चल रहा है। अगर ये काम इन्होंने कर दिया ना पंच के साथ, तो नेक्सॉन में डालेंगे भाई ये 1.5 का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, आप देख लेना। पर डिफरेंस क्या आएगा? सियरा हैम्पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहां पे ना ट्यूनिंग बदल देंगे। मुझे लगता है सियरा में आपको ये 2000 आरपीएम पे फुल पावर दे रहे हैं, पर नेक्सॉन में उस तरीके से नहीं मिलेगा। नेक्सॉन में जिस तरीके का ब्रेजा के आसपास रहता है, या तो देखो ये प्लान है कि वहां पर भी आपको 1.5 लीटर दे रहे हैं। अगर तो नेक्सॉन में ये लोग 1.5 लीटर नहीं दे रहे दोस्तों, तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूं ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी टाटा मोटर से। पंच के अंदर टर्बो का मतलब लिटरली यही है भाई कि नेक्सॉन को किल कर देना। अब एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि क्या टाटा मोटर्स खुद ही नेक्सॉन को किल करना चाहते हैं, क्योंकि सियरा आ चुकी है। आई मीन अगर पंच नेक्स्ट नेक्सॉन बनती है तो नेक्सॉन का अगला स्टेप क्या है? नेक्सॉन का अगला स्टेप नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन बनता है, और उसके साथ साथ फिर सियरा भी बिकते रहेगी, क्योंकि सियरा में आपको मिलता है हाइपीरियन टर्बो, वो एक अलग सिस्टम है बिल्कुल। मतलब भाई जो भी होगा, अभी तक प्राइसिंग रिवील नहीं करी गई है कि क्या प्राइसिंग आने वाली है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं यहाँ पे। पर ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूं तो 6MT आपको टाटा पंच के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब यार टाटा मोटर्स इतना अग्रेसिव खेल रहे हैं भाई, इतना अग्रेसिव खेल रहे हैं लोग। मैं सोच में पड़ गया हूं कि भाई पंच के अंदर टर्बो, मतलब अब यार पंच की सेल कितनी स्काई रॉकेट हो जाएगी पता है आपको? पंच अकेली मैं बता रहा हूं बेस्ट सेलर बन जाएगी। नेचुरल एस्पिरेटेड की मार्केट बहुत बड़ी है उसकी। एडैच इसके अंदर डाल दिया, 360 कैमरा इसमें डाल दिया, टर्बो इसके अंदर डाल दिया। तो वही है, देखो अगर नेक्सॉन में 1.5 लीटर आने वाला है तो उसके हिसाब से मुझे लगता है ये अपग्रेड हो रहे हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं, इसके स्पेक्स बता देता हूं। सबसे पहले इस टर्बो को बोला जाएगा दोस्तों आई टर्बो पेट्रोल इंजन। ठीक है, ये अगेन 3 सिलेंडर होने वाला है, एंड ये 120 PS 170 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको देगा। और जैसे मैंने बोला कि 6 स्पीड आपको ये मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। टाटा सियरा की तरह ना इस टाटा पंच में थाई सपोर्ट भी बढ़ाया गया है भाई। मतलब ये तो नेक्सॉन में भी नहीं कर रहे लोग। तो आप समझ रहे हो, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि क्या टाटा मोटर्स नेक्सॉन को खुद गिरा रहे हैं, या फिर नेक्सॉन के फेस लिफ्ट की भी तैयारी हो रही है दोस्तों। फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 65 वॉट की आपको फास्ट चार्जिंग मिल रही है पंच में। पूरा टच बेस क्लाइमेट कंट्रोल, जैसा नेक्सॉन में पूरा आपको हैप्टिक्स मिलते हैं, पूरी एसी की कंट्रोल यूनिट मिलती है, उस तरीके का ही पंच में दे देंगे। डिजाइन लैंग्वेज अब टाटा पंच की पूरी टाटा फैमिली वाली कर दी है। जिस तरीके से आपको हैरियर, सफारी, नेक्सॉन और पंच ईवी, तो भैया फैमिली का हिस्सा। पहले थोड़ा सा अलग चल रही थी टाटा पंच, पर पूरा उसको कंबाइन कर दिया। कुछ लोगों ने बोला भी मुझे कि कमेंट आए, मतलब कि ये कुछ अलग क्यों नहीं करते, सबके फेसेस गाड़ियों के एक जैसे क्यों कर दिए। सो मैं आपको फैक्ट बताऊं यार, थोड़ा सा ना ये इंटरनेशनल ब्रांड्स का कॉन्सेप्ट है, जहां पर डिजाइन लैंग्वेज जो है काइंड ऑफ सिमिलर रहती है मोस्ट ऑफ द कार्स की,
बस आपके इंजन चेंज होते रहते हैं और कार का साइज डायमेंशन चेंज होते रहते हैं, ड्राइविंग डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं। तो मुझे लगता है उस तरीके का हिसाब किताब इन्होंने ले लिया है भाई, और मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ गलत बात है भाई। साफ सीधी बात है कि अगर किसी को सफारी पसंद है, वो नहीं अफोर्ड कर पा रहा, तो भाई नेक्सॉन पे चला जाए। किसी को नेक्सॉन पसंद है, उसका पंच का बजट है, तो पंच ले लो। सेम डिजाइन लैंग्वेज आपको टाटा मोटर्स ऑफर कर दे रहे हैं। मतलब अब भाई जो कंपटीशन में गाड़ियां आ रही हैं, स्विफ्ट आती है या फिर आपकी एक्स्टर आ रही है, चलो एक बार को स्विफ्ट को हटा देते हैं, वो तो प्योर हैचबैक हो गई। यहाँ पर एक्स्टर आती है और मैग्नाइट और काइगर को तो कहाँ गिनो ही मत, उसको तो कहाँ पे इनके बराबर लेंगे। एक्स्टर की मुझे लगता है थोड़ी सी दुर्गति यहाँ पर होगी अनटिल एंड अनलेस, क्योंकि एक्स्टर का भी फेसलिफ्ट आने वाला है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद hyundai ने प्लान करा है कि वो टर्बो देने वाले हैं वहां पे, क्योंकि इतना बड़ा स्टेप अगर टाटा मोटर्स ने लिया है ना दोस्तों, तो यार इतना बड़ा प्लेयर है टाटा मोटर, हमारे देश की कंपनी, भाई मजाक में कुछ नहीं करेंगे। कुछ स्ट्रैटेजी इनको पता चली है दूसरे ब्रांड्स की, कुछ ऐसा डेटा इनके पास आया है कि भाई हम पहले दे देते हैं, पहले पाओ पहले आओ, उल्टा बोल देंगे आप, पहले आओ पहले पाओ के आधार पे है कि हम शुरुआत करेंगे, हम बढ़िया चीजें देंगे और भैया हमारी गाड़ी खरीदो टाटा पंच 5 स्टार। सबसे पहले तो तुम लोगों से पूछना चाहूंगा दोस्तों मैं कि क्या चाहोगे आप लोग कि टर्बो की जो प्राइसिंग है क्या रखी जाए, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? और अगर पंच जैसी साइज में मतलब आपको टर्बो मिलता है तो क्या आप लोगे उसको? देखो फैक्ट तो ये है, वो नेक्सॉन से ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देगा भाई, माइलेज में भी, पावर में भी, क्योंकि गाड़ी है छोटी, पावर है ज्यादा, तो भाई वो मिनी रॉकेट बन जाएगी। पंच के अंदर टर्बो मतलब भाई क्या बताऊं मैं, मतलब रेस होगी ना नेक्सॉन की और पंच की, तो नेक्सॉन को हरा देगी आराम से। कल तक मैं ये सोच रहा था कि ये जो नई पंच है ये कहीं ना कहीं फ्रॉन्क्स को भी टारगेट कर पाएगी, शायद ऐसा लग रहा है, डिजाइन लैंग्वेज चेंज करी है। मैंने कहा नहीं यार, पर फ्रॉन्क्स में तो टर्बो आता है, तुम नहीं कर पाएगी। भाई मुझे क्या पता था ये इसके अंदर भी टर्बो दे देंगे। मतलब बस ये है कि ट्यूनिंग बढ़िया करी हो, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई देखो टाटा मोटर्स इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई जर्क्स कोई नहीं चाहता भाई, कोई ये नहीं कि लेथार्जिक सा इंजन हो बंदे को, मतलब कोई अपलिफ्टिंग नहीं लग रहा टर्बो में, ऐसा नहीं होना चाहिए हिसाब किताब। क्योंकि देखो एक बात बुरी लग सकती है पर मैं सच बोलूंगा, अभी तक भी जो नया इंजन आया 1.5 लीटर का, टाटा मोटर्स किसी को ना चलाने दे रहे हैं, ना कोई रिव्यू अवेलेबल है, बुकिंग गाड़ी की इतनी हो चुकी है। दिस इज समथिंग विच आई एम नॉट लाइकिंग इट भाई, मैं टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ। टाटा मोटर अच्छी लगती है मुझे, पर भाई मैं कंज्यूमर के साथ खड़ा रहता हूँ, क्यों नहीं चलाने दे रहे कुछ नहीं पता। अब ये जो टर्बो आएगा इसको चलाने दिया जाए, इसके रिव्यूज करे जाएं तो मजा बन जाएगा, क्लैरिटी आए लोगों को कि माइलेज क्या आएगी, एनवीएच लेवल्स क्या है इसके, कोई जर्क आ रहा है नहीं आ रहा है, गियर वाइब्रेशन कुछ है कि नहीं है, इंजन स्मूथनेस का क्या है, स्टीयरिंग पे कोई वाइब्रेशन आ रही है कि नहीं आ रही है, ये वाला सिस्टम है। लास्ट में भैया मेरी रिक्वेस्ट टाटा मोटर्स है, भाई आप इतना जबरदस्त और खतरनाक काम कर रहे हो, बस अब कस्टमर सर्विस को और थोड़ा सा टाइट कर दिया जाए। मतलब जो थोड़े बहुत कमेंट भी आ जाते हैं ना लोगों के कि टाटा की कस्टमर सर्विस सही नहीं है, नेटवर्क बहुत अच्छा है भाई, मारुति के बराबर हो रहा है धीरे धीरे टाटा का नेटवर्क भी, पर ये जो कमेंट आ जाते हैं ना कि सर्विस सही नहीं है, टाटा मोटर्स को इस पे काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अगर ये वाली सेटिंग बैठ जाती है कस्टमर सर्विस की भी, भाई नंबर 1 ब्रांड बनने वाला है टाटा मोटर, मैं आपको एडवांस में बताकर चल रहा हूँ। चलो यार आज के लिए इतना ही, मैं जाता हूँ अपने दूसरे काम करता हूँ, आजकल मैं डालूंगा वीडियो, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। मिलते दोबारा किसी और दिन, बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे।